मैं आपको बताता हूँ। नारद किसे कहते हैं? नारद, यानी कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहा जाता है ना। पहले नारद जी थे, उनकी बात भी रद्द नहीं होती थी, और आज भी नारद है जिनकी बात रद्द नहीं होती है, वो नारद है, उनको आप नारद कह सकते हैं, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। बोले बांके बिहारी वाले की नारद। नारद जी ने सनत कुमार से कहा, बोले अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञातवाम सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। यानी कि मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद रामेश्वर में गया, लेकिन सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नापश्यम चिच्छक शरणम मन संतोष कार्यकम कली ना धर्म मित्रेण धरेयम भादी तादुनाहा। पूरे संसार में मैंने विचरण किया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, ना कोई सत्य बोलता है। ये सब संसार में हो रहा है। कथा क्या है? ये कथा इस संसार की कथा है, ये सारा संसार में हो रहा है। आजकल व्यक्ति ना किसी से सत्य बोलता है। लोगों की ऐसी बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है, एक बार भी कोई अगर सत्य कह देगा तो इसे समझेगा राजा हरिश्चंद्र के बाद उसका नंबर आता है। एक बार अगर सत्य बोल गया, झूठ दिन में 50 बार करेगा, 50 बार कहेगा, परंतु व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो क्या बोलता है? बोले भगवान की जो मर्जी थी सो हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। परंतु अगर कुछ स्वयं कर देता है, मान लीजिए आज यहाँ पर कथा हो रही है, इस कथा में अगर व्यक्ति ने इस पांडाल में पंखे लगवा दिए अपनी तरफ से कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पंखे लगवा देता हूँ। मान लो मंदिर बनाया है, मंदिर में ऐसी कुछ सुख सुविधा की वस्तु लगा दी, तो व्यक्ति घूमते घूमते बार बार गिनाएगा, बोले उस मंदिर में जो पंखे है ना वो मैंने ही लगवाए, बोले वो एसी अपनी तरफ से लगी हुई है। बार बार व्यक्ति गिनाता है। इसलिए व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि कहते हैं भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हुई, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ता है, भगवान को दोषी ठहराता है। और अगर सत्य बोलता है तो समझता है बोले राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर क्या है। 50 बार दिन में झूठ बोलेगा। और झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, संसार के मनुष्य की कोई गलती नहीं है। ये जो समय है ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ये सबकी विकृति को कलयुग ने बिगाड़ रखा है। ऐसा हरि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। ये कलयुग की भ्रांति है, कलयुग में ऐसा हो रहा है। पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में ये नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था? पहले क्या था? पहले था एक रावण जिसने हरि की सीता, पहले था एक रावण जिसने हरि की सीता। पहले एक रावण था जिसके 10 मुख थे। बड़े ध्यान देना हो,
एक रावण था जिसके 10 मुख थे, 10 सिर थे, परंतु नजर केवल एक स्त्री पर थी, सीता के ऊपर। खाली सीता को चुराना है। और आज क्या है? अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण, सीता चुरा रहा। एक रावण था जिसके 10 मुख थे, नजर एक स्त्री सीता पर थी, परंतु अब हर गली में रावण है, मुख केवल एक है, खाली एक ही सिर है, लेकिन नजर हजारों स्त्रियों पर होती है महाराज। और कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क क्यों रहना है? क्योंकि पापी गलाइयों में, पापी गलाइयों में राखी बंधा रहा है, कलयुग के सिर सतयुग, द्वापर और त्रेता युग। हम अगर सोचते हैं ना कि कलयुग में सब बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है, तो बुरा किस लिए होता है? क्योंकि इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत। पहले अर्जुन जी थे, अर्जुन जी ने लक्ष्य भेद में एक ही बाण से मछली की आंख को भेद दिया। वो अर्जुन थे जो अपने लक्ष्य पर थे। और आज का अर्जुन, इतिहास क्या लिखेगा अब ये महान भारत, क्योंकि अब हर गली में अर्जुन, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा आजकल हम सभी संसार को देखते हैं। इस संसार के अंदर एक मजदूर है और एक धनी व्यक्ति। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में है, या तो अधिक पैसे वाला है या गरीब है। जो मजदूर है उसकी स्थिति क्या? मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। और बाजारों में क्या पहले कितना सुंदर हुआ करता था, कभी भी आप किसी के यहाँ जाते थे तो लिखा होता था स्वागतम, सुस्वागत। बड़ा अच्छा लगता था, स्वागत करते। उसके बाद उसके पूर्वज अतिथि देवो भव, ये भी बहुत अच्छा था। उसके बाद में जमाना बदल गया, अब वेलकम आया। चलो कम से कम सभ्यता थोड़ी बहुत तो है, वेलकम ही से अंग्रेजी में बोल दो। परंतु अब और विचित्र समय आ गया, बाजार में जाओ तो लिखा होता है कुत्तों से सावधान, यानी कि घर में कौन रहते हैं? कुत्ते। भाई हम इंसान होकर के जब कुत्तों
हरकतें करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस बाजारों में क्या होता है? पर सेठ जी का कुत्ता, पर सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। कलयुग से उल्टी गंगा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ रखा है। कली धर्म मित्रेण धरेयम भाजिताधुना। अधर्म का मित्र है कलयुग, जिसने व्यक्तियों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है। नारद जी ने कहा, बोले जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां मैंने एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? यमुना किनारे एक युवती बैठी हुई, उसके पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे पास में बुलाया। मैं उस माता के पास गया तो उस माता का नाम पूछा। उस माता का नाम क्या था? भक्ति देवी। क्या नाम था माता का? भक्ति देवी। उसके पास जाकर के जब मैंने पूछा तो उस माता का नाम भक्ति देवी था, और उसके पास जो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, एक का नाम था ज्ञान और दूसरे का नाम था वैराग्य। दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े, पहला ज्ञान दूसरा वैराग्य। भक्ति देवी ने कहा, बोले नारद जी, मैंने इन दोनों की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए बड़े बड़े पूजन यज्ञ अनुष्ठान वेद पाठ करवाए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि यदि आप ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं, भक्ति देवी के कष्ट को निवृत्त करना चाहते हैं, तो आपको कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? सत्कर्म। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो? भक्ति देवी के मन का कष्ट दूर कैसे हो? और आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः तू गीत सुखादिभिः। जो भक्ति देवी के कष्ट को दूर कर सकता है, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को हटा सकता है, वो सत्कर्म और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह है वो सत्कर्म है। इसी के वाचन पाठन मनन से भक्ति देवी का कष्ट दूर होगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। तो संसार में जो सत्कर्म है वो सत्कर्म स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने पूछा कि हम कथा को कहां करें? सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में कथा को करिए, गंगा जी का पावन तट है जिसका नाम है आनंद। आनंद के स्थान पर भगवान की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पावन तट पर आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पाठन करिए। नारद जी ने सुंदर व्यास मंच बनाया। चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बुलवा करके व्यास मंच पर बिठाया, आशित करवाया। कथा कराने के लिए 3 आसन नारद जी ने बिठाए। अब नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, बोले गुरुवर
मेरा विवाह तो हुआ नहीं, पत्नी के बिना पूजा कैसे हो? ये बड़ा प्रश्न है। कई भी पूजन पाठ का स्थान आता है, किसी का विवाह नहीं होता है तो लोग बाग यूं सोचते हैं कि इसकी तो शादी हुई, बिना जोड़े के पूजा नहीं होगी। ये बड़ी व्यथा रहती है हमारे मन में। तो ऐसा नहीं है, नारद जी बिना जोड़े से पूजन करवा रहे हैं। जो बिना जोड़े का है उसे भी भगवान का पूजन करने का अधिकार है। ऐसी बात नहीं है कि विवाह होना जरूरी है। भगवान का पूजन कीर्तन मनन सत्संग हर व्यक्ति कर सकता है। आज नारद जी ने 3 आसन बिछाए हैं, किसके लिए? एक भक्ति देवी के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए और तीसरा वैराग्य के लिए। और कथा प्रारंभ करवाई। नारद जी ने हाथ जोड़ करके विनय किया कि हे भक्ति देवी, अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई और कथा का श्रवण लाभ। कथा प्रारंभ होने लगी महाराज। जब कथा प्रारंभ हो रही थी तो अनेक बड़े बड़े संत महापुरुषों की भीड़ इकट्ठी हुई। आज का प्रथम दिवस है, धीरे धीरे 7 दिन में यहां भी भीड़ लग जाएगी, पांडाल पूरा भर जाएगा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी। संत महात्माओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। भक्ति देवी के कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए तुलसी देवी की स्थापना करी, सुखदेव जी महाराज का वंदन किया और कथा प्रारंभ हुई तो अनेकों संतों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। वहां पर कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बहुत सुंदर कथा होने लगी और यही सुंदर कथा आपके गांव में भी हो रही है। आज का प्रथम दिन है। ठाकुर जी से हम ऐसी आशा रखते हैं कि सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और कथा श्रवण लाभ का अर्जित करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वही भगवान की कथा को सुन सकता है और करा सकता है। जो अवसर आज नारद जी को प्राप्त हुआ है वही अवसर आज आप और हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हर समय परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो मौका आज नारद जी को मिला है वही मौका 7 दिन का आपको और हमें मिला है। तो इस मौके को व्यर्थ हमें नहीं गंवाना है। हरि मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो मोको लाग्यो मोको लाग्यो अवसर मिला है और इस अवसर में दूर दूर से संत पधारिया वारों मेड़ो लाग्यो रे, दूर दूर से संत पधारिया वारों मेड़ो लाग्यो रे, दूर दूर से भक्त पधारिया वारों मेड़ो लाग्यो रे, दूर दूर से भक्त पधारिया वारों मेड़ो लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे अरर मोको
सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। दूर दूर से भक्त पधारा बारो मेरो लाग्यो रे। दूर दूर से भक्त पधारा बारो मेरो लाग्यो रे। दूर दूर से संत पधारा बारो मेरो लाग्यो रे। दूर दूर से संत पधारा बारो मेरो लाग्यो रे। वेद पुराण की कथा सुनकर, वेद पुराण की कथा सुनकर ज्ञान पायो रे। मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, मोको लागो, मोको लाग्यो, मोको लागो, मोको लागो, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। अरे मोको लाग्यो रे, सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे, सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे, सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये जो अवसर आज नारद जी को प्राप्त हुआ है, वही अवसर आज ग्राम बरखेड़ी बाजार वालों को प्राप्त हुआ है। इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है हमें। ऐसा सुंदर अवसर नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं। भक्ति देवी आकर के विराजमान हुई है, ज्ञान विराग विराजमान हुए हैं, परंतु वो किसी को दिख नहीं रहे। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, बोले गुरुदेव, भक्त व्यक्ति अगर भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति को पा लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भक्त व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे तो मुक्ति मिलना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु कोई पापी व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति ऐसा है जो भागवत सुन करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। सनत कुमारों ने कहा, बहुत सुंदर आपका व्याख्यान है, सही बात है, भक्त व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुन करके मोक्ष को पाले कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पापी व्यक्ति किस प्रकार मुक्ति पा लेता है? भागवत कथा श्रवण से। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जिस मनुष्य जीवन में कभी परायण नहीं किया, जिसने अपने मनोवृत्तियों को श्रेष्ठ नहीं बनाया, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जो व्यक्ति जलता रहता है, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज करना है। अगर व्यक्ति 5 यज्ञ रोज करेगा तो उसे सहज मुक्ति मिल जाएगी। और वो 5 यज्ञ कौन कौन से? अब यहाँ आप लोग कह रहे होंगे, बोले गुरुजी ये एक यज्ञ कराने में तो पसीना आ रहा है। बोले एक यज्ञ में पसीना आ रहा है और आप बोल रहे हो 5 यज्ञ और वो भी रोज, कैसे संभव है? तो जो 5 यज्ञ आपको रोज करना है, उन यज्ञ में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं, बिना पैसे के यज्ञ, बिना पैसे के 5 यज्ञ। कौन कौन सा? प्रथम यज्ञ है बड़ों को प्रणाम करना, प्रथम यज्ञ है बड़ों को प्रणाम करना। दूसरा यज्ञ है गो को भोजन कराना, गोग्रास। गाय की सेवा करना, गो को भोजन कराना, ये दूसरा यज्ञ है। तीसरा अतिथि सेवा करना, ये तीसरा यज्ञ है। ध्यान से सुनना, एक पैसे का खर्चा नहीं है। चौथा है पितृभोज, पितरों के निमित्त पूजन करना,
और पांचवा है गुरु मंत्र का जाप। ये हमारे 5 यज्ञ हैं, प्रतिदिन करना है। पहले रोज उठ करके बड़ों को प्रणाम करना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोज उठ करके बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, गुरु के चरणों में प्रणाम करें। ये हमारा प्रथम यज्ञ है। क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब गुरु ग्रह पढ़न गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और उन्होंने विद्या में क्या सीखा? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, महत पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, जो हमारे भागवत का पहला यज्ञ है, बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, ये भगवान श्री राम करते थे। क्या? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। परंतु आज इस कलयुग के अंदर, भाई इस कलयुग में आज क्या हो रहा है? सुनना ध्यान से। प्रातः काल उठ करे सब भ्राता, प्रातः काल उठ करे सब भ्राता। इस कलयुग में प्रातः काल उठ करके सभी भाई क्या करते हैं? प्रातः काल उठ करे सब भ्राता क्या करते हैं? माता पिता को मारे जय सिया राम, 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 प्रातः काल उठ करे सब भ्राता, मात पिता को मारे लाता। मतलब श्री राम जी जो थे वो प्रातः काल उठ करके भगवान माता पिता के चरणों में एवं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते थे। और आजकल के भैया सवेरे सवेरे उठते हैं और माता पिता कहते हैं कि जा बेटा दूध लेकर के आ जा। बोले मेरे से नहीं बन रही, जा मना कर। माँ क्या होती है, पुत्र क्या होता है, पिता क्या होता है, ये आपको हम कल की कथा में बताएंगे। कल की कथा में माँ क्या होती है। तो आप सभी से निवेदन है, एक एक भाई लोगों को लेकर के आना है कथा में, और एक एक मैया अपने सहेली को एक एक को लेकर के। क्योंकि अगर ऐसे नहीं आए तो यूं बोल देना कि भाई कथा में चलेगी तो पैसे उड़ दूंगी, तब आएगी। क्योंकि जो कथा होती है वो बिना भगवान की कृपा से नसीब नहीं होती। कथा में बैठ करके व्यक्ति जो है, कथा में बैठने के बाद भी वंचित रह जाता है। अगर आप किसी को कथा में लेकर के आओगे तो उसकी कथा का आधा फल आपको प्राप्त होगा। कथा में अगर हम किसी को लेकर के जाते हैं, बड़ों को प्रणाम करना, गो माता को ग्रास देना, गो की सेवा करना, ये हमारा दूसरा यज्ञ है। प्रतिदिन जब माताएं भोजन बनाती है तो गाय के निमित्त हमें प्रथम रोटी निकाल देना चाहिए, उस पर गो माता का अधिकार होता है। उसके बाद में अतिथि सेवा, हमारे घर पर कोई संत आए, अतिथि आए, उनकी सेवा करना, ये हमारा तीसरा यज्ञ। चौथा है पितृ भोज, हमारे पितरों के निमित्त हमें भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी समय में, ये होता है चतुर्थ। और पांचवा होता है गुरु मंत्र का जाप। आपने जीवन में जिसे गुरु बनाया है, जिन गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। भोजन बनाने में जो अंतिम रोटी रहती है वो कुत्ते के निमित्त निकालना चाहिए, उस पर कुत्ते का अधिकार होता है।
और आजकल संसार में क्या करते हैं, प्रथम रोटी जो रहती है वो पतिदेव को खिला देते हैं बड़े भाव और प्रेम के साथ। अब पतिदेव प्रथम रोटी को खा लेते हैं, गो की तरह उनका व्यवहार हो जाता है, गाय की तरह रहते हैं वो, खा करके पत्नी ने कुछ कहा, बोले क्योंकि गाय की हिस्से की रोटी खा ली, तो गो जैसा स्वभाव होना आवश्यक है। और अंतिम रोटी जो जिसके निमित्त रहती है वो सबको खिलाने के बाद में पत्नी देवी स्वयं खा लेती है, वो दिन भर तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे जीवन में पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहलू हैं। अभी तीसरे दिन की कथा में पूरी पत्नी की कथा रही। पति के पैर छू करके कौन कौन आए हैं, इतनी पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं, सभी पतिव्रता नारियां हैं। आप पति के पैर छू करके कौन कौन आई हैं, हाथ खड़े करके एक भी नहीं आई। आप सभी से निवेदन है, पत्नी जो है अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए दिन में एक बार हमें पति के पैर छूना चाहिए। तो कल आप अगर कथा में आओ तो पति के पैर छू करके आना, नहीं तो कथा में मत आना। क्योंकि जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती है, वो पत्नी ठाकुर जी का सम्मान भी नहीं कर सकती है। ठाकुर जी की पूजा करने से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रथम देव जो है वो पति है, पति की पूजा करने से परमात्मा प्रसन्न होगा। इसलिए कल से सभी पति के पैर छू करके आए। सूत जी कहते हैं कि 5 प्रकार के महापापी होते हैं। जो महापापी इन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। 5 प्रकार के महापापी कौन कौन से आप में अगर हो तो आप भी घटा देना, मैं बता दे रहा हूं। एक गाय की हत्या करने वाला महापापी, अगर गलती से गौ माता की हत्या हो जाती है वो महापापी, गाय की हत्या करने वाला महापापी। दूसरा, ब्राह्मण का अपमान करने वाला महापापी, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण का अनादर करता है, वो दूसरा महापापी कहलाता है। तीसरा, जुआ खेलने वाला महापापी। अब आज देखिए आपके गांव में इतनी सुंदर कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, भगवान के नाम का गुणगान हो रहा है, परंतु क्या आपके गांव में इतने ही व्यक्ति हैं? पूरे गांव में मिलकर के क्या इतने ही हो आप सब? और भी होंगे, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं को सत्संग नसीब होता है, और किसी को नहीं होता। तीसरा, जुआ खेलने वाला महापापी। चौथा है शराब पीने वाला महापापी, जो शराब पीता है वो भी महापापी है। अच्छा, अब आप आई गई है बात तो सुन लेते हैं। शराब जो व्यक्ति पीता है, शराब पीने से क्या होता है? अब जिस चीज का हम सेवन करते हैं वैसे ही हमारे भाव होते हैं, वैसी ही घटना हमारे साथ घटती है। अब व्यक्ति शराब के पास जाएगा, शराब पिएगा, तो शराब जब व्यक्ति पिएगा तो शराब ही अपना स्वभाव बताती है। नरेंद्र, शराब अपना स्वभाव कैसे बताती है? शराब में 3 शब्द है, स, र और ब। प्रथम शब्द है स, यानी कि व्यक्ति शराब पीता है तो स से शराब सड़ाती है। पहले तो शराब सड़ाएगी अपने शरीर को। पहला शब्द है स से शराब सड़ाती है। दूसरा शब्द है र से रुलाती है। स से सड़ाएगी और पैसे खत्म हो जाएंगे तो र से रुलाएगी, ब से बर्बाद कर देगी। ये शराब का स्वभाव है, ऐसी होती है शराब। और आजकल, पहले अच्छा कहीं भी झगड़े होते थे तो क्या कहते थे? अगर माँ का दूध पिया हो तो सामने। पहले माँ का दूध पीता था व्यक्ति, लेकिन आजकल माँ बच्चों को नहीं पालती है, बोतल ले दे दी बच्चे के मुंह में। अब उससे बोलो माँ का दूध पिया हो तो अब माँ का क्या, बोतल का पी रहा है बेचारा। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसी वस्तु से हम दूर रहे जिससे हमारे शरीर का स्वभाव बदलता हो, हमारे जीवन का स्वभाव बदलता हो। इसलिए शराब से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। एक बार 2 व्यक्ति हमें दिखे, उसमें एक व्यक्ति था जो शराब पीता था और एक व्यक्ति था जो शराब नहीं पीता था। एक दिन जो शराब नहीं पीता था उसके सिर में दर्द हो, उसने आकर के कहा, बोले गुरुजी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तो जो व्यक्ति शराब पीता था उसने जाकर के कहा उससे,
बोले गुरुजी के पास गया पागल, मेरे ही पास आ जाता, मैं दवाई बता देता। उसने पूछा बता कौन सी? बोले एक काम कर, सुबह शाम एक एक ढक्कन शराब का पी लिया कर। बोले कैसी बात कर रहा है? बोले सही बात कर रहा हूं, दवाई है। सुबह शाम एक एक ढक्कन पिएगा, 2 दिन में तेरी सिर दर्द जो है वो गायब हो जाए। बोले ऐसा तो नहीं होता, मैंने तो कभी किसी डॉक्टर से नहीं सुना। अरे बोले पागल, शराब से मेरा घर चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरी जायदाद चली गई, यहाँ की यहाँ मेरी औरत तक चली गई, तेरी सर्दी क्या है, तेरा सिर दर्द क्या है, ये भी चला जाए। इसलिए ऐसी मतलब जैसी जो वस्तु है उससे आपको दूर रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है। ऐसे 5 प्रकार के महापापी बताए हैं। चौथा है शराब पीने वाला, और 5वां है जो इन चारों के साथ में रहता हो। भाई मान लो गाय की हत्या करी, उसके साथ भी कोई अगर रहता होगा, वो भी महापापी है। जिसने शराब पी, उसके साथ कोई रहता होगा, मान लो वो नहीं पीता है, लेकिन वो भी महापापी है। यानी कि जो 4 महापापी हैं, इनके साथ अगर कोई रहता है तो वो भी 5वां महापापी कहलाता है। तो ऐसे जो 5 महापापी हैं, उनको भी इस कथा से सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़ी सुंदर कथा हो रही है। आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत मनुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। 1 घंटा बचा, इन कथा बहुत सारी है। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण निवास करते। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव जो थे, अच्छा आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मदेव का सुंदर अर्थ है जिसने अपने आत्मा के अंदर में देवत्व रूप को जागृत कर लिया हो, उसे हम कहते हैं आत्मदेव। ऐसे आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, बड़े सुशील आत्मदेव जी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांड करते थे, पूजन पाठ यज्ञ वगैरह। अब देखिए, अधिकांश ब्राह्मणों में जैसे आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, वैसे ही विपरीत उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुणः। अब ये धुंधली देवी जो थी, बड़ी कैसी थी, मैं आपके भावार्थ बता देता हूं धुंधली देवी की। अगर आप में कोई धुंधली हो तो भी घटा लेना। धुंधली देवी जो थी, ये क्या करती? दिन भर एक दूसरे की चुगली करती, दिन भर। और जब ब्राह्मण देवता कर्म पूर्ण करके घर आते, तो आरती का थाल लेकर के ब्राह्मण के सामने जाती, बोले पति देव आ गए हैं। आदर सत्कार से पति देव की ऐसी पूजा करती जैसे सती सावित्री ही क्या, ऐसी धुंधली देवी। आत्मदेव जी ब्राह्मण जो थे, वो धुंधली देवी का बड़ा मान सम्मान रखते थे। बोले मेरी जो पत्नी है ये पतिव्रता है, सच्चे प्रेम दृढ़ निश्वास के साथ में ये पति का पूजन करती। अब जैसे ही पतिदेव आते, पतिदेव का पूजन कर देती, आदर सत्कार करती, भोजन कराती, पतिदेव को स्नान करा देती। और जैसे ही पतिदेव चले जाते, सोई घर से बाहर निकल करके एक चौराहे पर जाकर के 2 माताओं के पास बैठ करके इधर का उधर प्रारंभ। और एक संत है जो बड़ा सुंदर धुंधली का भाव बताते हैं। धुंधली कैसी हुई? धुंधली देवी के लक्षण क्या है? अगर आप में कोई धुंधली देवी हो तो घटा लेना क्या लक्षण है। धुंधली देवी के लक्षण बताओ। जी भर करके लड़ना। धुंधली देवी जो होगी ना, वो जी भर करके लड़ेगी। जी भर करके लड़ना, और लड़ते लड़ते थक जाए तो जी भर करके रोना, रोने लग जाएगी। जी भर करके लड़ना, जब लड़ते लड़ते थक जाए तो जी भर करके रोना, और जब रोते रोते थक जाए तो जी भर करके सोना। दे तान सोएगी, कुछ भी बोलने नहीं सुनेगी। फिर बोले मार से मत। ऐसे लक्षण है। जी भर के लड़ना,
लड़ते लड़ते थक जाए तो जी भर करके रोना, जब रोते रोते थक जाए तो जी भर करके सोना, और सोते सोते थक जाए तो फिर पति से क्या कहती है? भैया क्या कहती है पति से? जब रोते रोते थक जाती है, सोते सोते थक जाती है तो पति से कहती है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, देखते रहियो छोड़ते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। यानी कि पति से कहती है मुझे परेशान मत करो। ये धुंधली देवी के लक्षण है। और भगवान को कपट प्रिय नहीं है। आप जो बनावटी प्रेम भगवान को दिखाते हो वो बनावटी प्रेम भगवान को पसंद नहीं है। भगवान क्या चाहता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी प्रेम जो होता है वो भगवान को स्वीकार नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो, सच्चे मन से तुम मेरी पूजा अर्चना करो, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। धुंधली देवी जो है उनका मन पवित्र नहीं है, परंतु भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी उनकी मनोविकृति है। पति के सामने बनावटी प्रेम लेकर के धुंधली देवी जाती। पंडित जी के घर पर धन की कोई कमी नहीं, बहुत धन है, धन की कोई कमी नहीं है। पंडित जी के घर पर एक तुलसी का पौधा है, वो पौधा भी सूख रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। पंडित जी के घर पर एक गाय है, वो गाय भी बांझ है। उस गाय ने कई वर्षों से बछड़े को जन्म दिया। एक दिन पंडित जी गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव में भ्रमण करने के बाद घर पर आए तो पंडित जी के पड़ोसियों ने जाकर के पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी आपके पितृदेव जो हैं वो आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आपका जो तुलसी का पौधा है ये सूखा पड़ा है। पंडित जी ने कहा, बोले मैं रोज जल देता हूं परंतु ये हरा होता ही है। बोले आपके घर पर जो गाय है ये भी बांझ है, इसलिए आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न नहीं है। आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करिए। आपका कोई पुत्र नहीं है पंडित जी, इसलिए आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आपकी पत्नी का मुख रूपी दर्पण देखना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी ने कहा, बोले बहुत पूजा अर्चना करता हूं परंतु अभी तक मुझे कोई लाभ नहीं। अब देखिए पड़ोसी जो होते हैं भगवान की बड़ी कृपा से मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण के पड़ोसी जो आत्मदेव ब्राह्मण को मार्ग दिखा रहे हैं, बोले आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करिए। आज पंडित जी महाराज अपने मन में दुख भाव लेकर के, अपने मन में कष्ट को जागृत करके पंडित जी महाराज एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर के पास जाकर के रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है, ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया है। अभी तक मेरे घर पर जो तुलसी का बिरवा है वो भी सूखा पड़ा है,
मेरे घर पर जो गाय है वो भी बांझ है। पंडित जी रुदन कर रहे हैं सरोवर के किनारे बैठे बैठे। जब पंडित जी रुदन कर रहे थे तो कुछ संत मंडली को पंडित जी ने आते हुए, पंडित जी ने संत मंडली को आते हुए देखा। देख करके पंडित जी ने मुंह फेर लिया। संत जी ने आकर के पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी आप दुखी क्यों हो, क्यों रुदन कर रहे हो? पंडित जी ने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता है। अभी तक मेरे घर पर एक गाय है वो भी बांझ है, तुलसी का बेरवा है वो भी सूखा पड़ा हुआ है। पंडित जी जब ऐसी परिस्थिति उन संत को बता रहे थे तो संत ने आंख बंद करके ध्यान करके देखा तो पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी 7 जन्म तक आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। ध्यान से सुनना हो। संत ने कहा, बोले पंडित जी 7 जन्म तक आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। 7 जन्म तक। अब पंडित जी ने सोचा कि जो संत मुझे ये बता सकता है कि 7 जन्म तक पुत्र नसीब में नहीं है, वो संत मुझे पुत्र भी अवश्य दे सकता है। आत्मदेव जी महाराज जो है संत के चरणों में गिर गए। चरणों में गिर करके संत से कहा, बोले अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तभी मैं आपके चरण को छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ूंगा। संत ने कहा, बोले आत्मदेव जी क्या करोगे बेटा पा करके? क्या करोगे बेटा पा करके? अगर बेटा ही चाहते हो तो भगवान को अपना पुत्र बना लो, भगवान को अपना पुत्र बना लो, क्योंकि सांसारिक बेटा है ये दुख के सिवा आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उसको अगर पुत्र बना लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा। आत्मदेव जी महाराज ने कहा, बोले मैंने आपको बोल बच्चन करने की नहीं बोला है, बोले मुझे आपसे सत्संग नहीं सुनना है, मुझे तो आपसे केवल इतना आशीर्वाद चाहिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। रुदन करने लगे आत्मदेव जी महाराज। एक संत ने कहा, बोले गुरुदेव कृपा कर दीजिए, कोई प्रसाद दे दीजिए। संत ने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, उस फल को निकाल करके पंडित जी को दे दिया। बोले पंडित जी ये फल लीजिए, इस फल को लेकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अब कहते हैं संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले और रहे संत का संत। संत ने अगर आपको सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज संत ने आत्मदेव जी महाराज को आशीर्वाद के रूप में एक फल दिया और कहा घर जाकर के खिला देना, क्योंकि संत का हृदय जो होता है वो कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। एक बार एक संत नाव के अंदर बैठे हुए थे, उस नाव में 2-4 नए लड़के चले। उन लड़कों ने संत को परेशान करना चाहा, कभी संत की दाढ़ी खींचे, कभी संत के बाल खींचे, कभी संत के वस्त्र खींचे। भगवान ने संत से कहा, बोले प्रभु अगर आप कहें तो मैं इस नाव को पलट दूं और आपको बचा लूं। अब देखिए संत कैसा होता है। संत ने कहा परमात्मा से, बोले नाव को पलटने से कल्याण नहीं होगा, अगर पलटना चाहते हो तो इन लड़कों की बुद्धि को पलटो, तब कल्याण होगा। नाव को पलटने से कल्याण नहीं होगा। नाव को पलटने से क्या होगा? ये डूब जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। संसार में कुछ होना नहीं है, परंतु अगर इन लड़कों की बुद्धि को आपने पलट दिया, अगर इसको आपने बदल दिया तो इनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कभी ऐसा कुकर्म ये नहीं करेंगे। ऐसे संत हृदय होता है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, घर जाकर के आवाज लगा रहे हैं, बोले देवी ओ देवी। धुंधली देवी दौड़ती दौड़ती आई, बोले हाँ बोले हाँ पतिदेव बताइए क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप?
आत्मदेव जी महाराज ने बड़े प्रसन्न मन से एक फल लिया, जो फल संत ने दिया था उस फल को लेकर के धुंधली देवी को दिया और कहा, बोले ये संत का प्रसाद है, इसके खाने से पुत्र होगा। बोले क्या, फल खाने से पुत्र होगा? बोले हाँ। धुंधली देवी ने कहा, बोले गला तो ऐसे फाड़ रहे हो जैसे 9 लाख का हार लेकर के आए हो और एक फल लेकर के आए हो। आत्मदेव जी ने कहा, बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसके खाने से पुत्र होता है। धुंधली देवी ने कहा, कोई फल खाने से पुत्र होता है भला? बोले ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो लाओ। अब आत्मदेव जी महाराज उस फल को दे करके नगर भ्रमण में चले गए कर्म कांड करने के लिए। अब धुंधली देवी ने उस फल को लिया, उस फल को लेकर के अलमारी में रख दिया। अब धुंधली देवी सोच रही है, बोले इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, वो सोच रही है। इतने में क्या हुआ, धुंधली देवी की एक सहेली आई। धुंधली देवी ने उससे कहा, बोले देखो ये मेरे पति फल लेकर के आए हैं और कहते हैं, बोले इस फल को खाने से पुत्र होता है। अब सहेली समझदार थी, उसने कहा, बोले सखी अगर संत ने ये फल दिया है तो इस फल के खाने से पुत्र अवश्य होगा। संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है, तू इस फल को खा ले। अब धुंधली देवी कुतर्क कर रही है, बोले ऐसी बात है, ठीक है मैं इस फल को खा लेती हूँ, परंतु मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री जो रहती है वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। बोले हाँ सही सुना है, नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी काम नहीं करना है, मैं इस फल को खा लेती हूँ। ये सोच करके फल जैसे ही खाने लगी, फिर मन में वापस सवाल उत्पन्न हुआ। फिर सखी से कहा, बोले सखी मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती। सखी ने कहा, बोले तुझे कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है, खा ले, उतर क्यों कर रही है? बोले मान लो अगर गांव में आग लग गई तो भागना तो पड़ेगा ना, घर भरेगा ना जो नहीं भाग पाई तो। ऐसी मतलब कुतर्कता कर रही है, उस फल को नहीं खा रही। फिर खाने लगी, फिर मन में सवाल उत्पन्न हुआ। बोले मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, अगर ऐसे मेरे 12 वर्ष तक बालक रहेगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इतने कुतर्क किए महाराज, लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। सखी ने कहा, बोले तू चाहती क्या है? बोले देख मेरे घर पर धन बहुत है परंतु खाने वाला कोई नहीं है, और सखी तेरे घर पर धन नहीं है लेकिन खाने वालों की कतार लगी हुई। सखी के यहाँ पर 6 बालक, 7वें की तैयारी महाराज। बोले एक काम कर, जब तेरा 7वां बालक हो तब रात्रि में तो आकर के उस बालक को मुझे दे जाना, मुझसे धन ले जाना। तय हो गया। बोले ठीक है, एक काम करना, मेरा बालक मैं तुझे दे दूंगी और तू मुझे धन दे देना। अब दोनों मिलकर के सोच रही है, बोले ये जो फल है इस फल का क्या किया जाए? सखी ने कहा, बोले तुझे परीक्षा भी तो लेना है संतों की कि ये फल से पुत्र होता है कि नहीं होता है, तो एक काम कर, ये जो फल है ये फल तो तेरे द्वार पर जो गौ माता है उस गौ माता को इस फल को खिला दे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि फल खाने से पुत्र होता है या नहीं। अब महाराज उस धुंधली देवी ने उस फल को गौ माता को खिला दिया, स्वयं ने नहीं खाया। अब पति के सामने कपटपूर्ण भाव से कपड़ा बांध करके जाती, पति को गर्भ दिखाती, बोले मेरे गर्भ है। समय आने पर सखी के यहां पर पुत्र हुआ, उस पुत्र को लेकर के रात्रि में धुंधली के पास गई और जाकर के धुंधली को पुत्र को दे दिया और वहां से धन लेकर के सखी विदा हो गई। आज समय आया, गौ माता ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। आनंद हो गया आत्मदेव जी के घर, तुलसी का बिरवा हरा भरा हो गया, गौ माता चहकने लग गई। एक बछड़े को जन्म दिया है, इधर धुंधली देवी के पास भी पुत्र आ गया है और इधर गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया है, जो बछड़ा कैसा है, जिसका पूरा शरीर मनुष्य के समान है। गौर से सुनना,
संत का फल खाने से गो माता को गर्भ हुआ, गर्भ लेकर के समय आने पर गो माता ने बछड़े को जन्म दिया। तो बछड़ा कैसा हुआ? पूरा शरीर जो है वो मनुष्य के समान है, केवल जो कान है वो कान किसके समान है? गो के समान है, गाय के समान है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। धुंधकारी को जा करके समाचार सुनाया, बोले बधाई हो, आपके घर पुत्र हुआ है। धुंधकारी जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए पुत्र का नाम सुन करके। दौड़ते दौड़ते घर पर गए, धुंधली देवी के पास गए और जाकर के कहा, बोले मेरे पुत्र हुआ है, बड़ा प्रसन्न हो। पूजन पाठ अर्चना करने लग गए आत्मदेव जी महाराज। और आत्मदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरे घर पर पुत्र हुआ है। जाकर के आंगन में देखा तो गौ माता ने भी एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े को देख करके आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज तुलसी का बिरवा जो है वो हरा भरा हो गया। अब आत्मदेव जी महाराज सोच रहे हैं, बोले मेरे पुत्र हुआ है, बड़े हर्ष की बात है। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगा परमात्मा देव। मेरा आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा। जैसे ही धुंधली देवी को पता चला कि आत्मदेव जी महाराज जो है पुत्र का नामकरण करने जा रहे हैं, तो धुंधली देवी ने जाकर के पति से कहा, बोले अरे बाजी 9 महीने तक कष्ट में झेलूं, पीड़ा में झेलूं, और पुत्र का नामकरण आप करोगे? पुत्र का नाम तो मैं ही रखूंगा। आत्मदेव जी श्रद्धावान थे, बोले ठीक है देवी आप रख दीजिए। धुंधली देवी ने कहा, बोले कि मेरा नाम है धुंधली, तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण। क्या नाम रखूंगी? धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा पुत्र का नाम है वैसे उसके गुण हो गए। आज आत्मदेव जी महाराज को भी नामकरण का अवसर प्राप्त हुआ। गो से जन्मे पुत्र का नामकरण आत्मदेव जी महाराज ने करा है। क्या नाम रखा? पूरा शरीर जो था वो मनुष्य के समान था, परंतु केवल कान जो थे वो कान गौ के समान थे, गौ के कान के समान। इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने गाय से जन्मे पुत्र का नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी धुंधकारी इति महाखलः। जो गोकर्ण नाम का पुत्र था वो पुत्र महाज्ञानी हुआ, वेद वेदांत का जानकार हुआ, और जो धुंधकारी था वो महान खल हो गया। और देखिए धुंधकारी जो था वो आत्मदेव जी महाराज के यहाँ पर इकलौता पुत्र था, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, इकलौता वो एक ही था। और जिस घर में इकलौता पुत्र होता है उस पुत्र के बिगड़ने के आसार सबसे ज्यादा है। अगर कुछ होता है तो व्यक्ति बोल देता है, बोले एक ही तो बेटा है, मारो मत इसको, डांटो मत, सुधर जाता। इसलिए जिस घर में इकलौता पुत्र हो वहां माता पिता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो पुत्र कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आज इकलौता पुत्र है धुंधली देवी के यहाँ पर, आत्मदेव जी महाराज के यहाँ पर, जिसका नाम है धुंधकारी। अब धुंधकारी जब भी कुछ गलत कार्य करता, जब आत्मदेव जी डांटने जाते तो धुंधली देवी मना करती, बोले अरे वाह जी मेरा एक ही तो बेटा है और आप इसे डांटते हो, सारा धन जो है वो किसके लिए है? इसी के लिए तो है। धुंधकारी जो है वो धीरे 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 कुमार्ग पर चलने लगा, क्योंकि आत्मदेव